हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जो है प्रेरक कहानी पढ़ने वाले हैं। ऐसी कहानी जो कि हमें सच बोलने की प्रेरणा देती है, जो कि हमें अपनी गलती स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। ऐसी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कहानी का शीर्षक भी क्या है? सच्चाई, है ना। सच्चाई मतलब ऑफ कोर्स सच बोलना। तो हुआ क्या कि एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। कक्षा मतलब क्लास जिसको कहते हैं आप, और गणित मतलब अरे भाई मैथमेटिक्स, है ना, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सवाल मतलब वही मैथ में जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ना, क्वेश्चंस वगैरह, सवाल। तो उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए, मतलब कि सॉल्व करने के लिए जो है दिया। अब सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए, मतलब लग गए, मेहनत करने लगे। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था, मतलब बहुत अक्लमंद था, दिमाग का बिल्कुल तेज था। ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह। उसका नाम गोपाल था। ठीक है, उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका, यानी कि वो कॉपी जो होती है जिसमें कि आप लिखते हैं, नोटबुक, तो जब उन्होंने गोपाल की पुस्तिका देखी और उसके सवालों के हल को देखा तो वो चकित रह गए। उसके सभी सवाल सही थे, मतलब उसने सभी सवालों का को जो हल किया था वो सही किया था। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की, उसकी पीठ ठोकते हुए, वाह बेटा जबरदस्त, इस तरह से, है ना। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, घर से हल करके लाने के लिए का मतलब क्या हुआ? अरे वही जो होमवर्क देते हैं ना, तो उन्होंने जो है गृह कार्य दिया, होमवर्क दिया बच्चों को कुछ सवाल, और बोले, बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। देखो, यहां पर जो है आप लोगों के लिए भी एक लेसन है। जब आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है तो आप अक्सर जो है किसी और की मदद ले लेते हैं, है ना, खुद से उतनी मेहनत नहीं करते हैं, जबकि सीखने के लिए यह जरूरी है। ठीक है, और इसलिए गुरुजी क्या कहते हैं बच्चों को कि इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करके लाना है। ठीक है, दिमाग लगा लगा के, मेहनत करके। अब यह सुनकर सभी बच्चे खुशी खुशी घर चले गए, है ना, क्योंकि होमवर्क मिल गया तो मतलब छुट्टी हो गई, है ना। तो खुश होके सब जो है घर चले गए। अब गोपाल जो है वो घर आकर सवालों को हल करने लगा। मां ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो। लेकिन गोपाल तो बहुत मेहनती बच्चा है, अच्छा बच्चा है। तो गोपाल ने कहा, नहीं मां, पहले यह सवाल हल कर लूं, मतलब पहले गृह कार्य पूरा कर लूं, होमवर्क पूरा कर लूं, फिर खाना खा लूंगा। तो मतलब पहले पढ़ाई, बाकी सब कुछ बाद में। मां ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। गोपाल ने कहा, मां, बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गोपाल बोला। यह कहकर वो फिर सवाल हल करने लगा। तो देखो यहां पर हमें क्या दिखने को मिलता है, गोपाल जो है वो हार नहीं मानना चाहता है ना। वो सवाल उसकी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो सवाल के पीछे लगा हुआ है ना। यही जो है एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है पढ़ाई में। जब कभी भी कोई बाधा आए, कोई परेशानी आए, तो वहां पर हार नहीं माननी है, लगे रहना है ना। मेहनत से ही तो फल जीत मिलती है ना, मेहनत से ही सफलता मिलती है, तो मेहनत जरूरी है। अब गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, मतलब गोपाल ने बहुत दिमाग लगाया सवाल के पीछे। माथापच्ची करना मतलब बहुत दिमाग लगाना, बहुत, लेकिन कोई भी जो है फायदा ना मिले। परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया, सवाल जो है फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका एक मित्र वहां आया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। गोपाल ने जो है अपने दोस्त की मदद ली और उसका सवाल जो है वो
सॉल्व हो गया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही हैं। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूं, मतलब पुरस्कार के रूप में देता हूं, प्राइज के तौर पर देता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने अपना सारा होमवर्क पूरा सही सही कर लिया। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। क्यों रोने लगा भाई? गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए, है ना, शॉक्ड रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी, मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। समझे? तो गोपाल जो है वो क्यों कहता है कि मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूं? क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा था कंडीशन, कि सभी सवालों का उत्तर स्वयं करना है ना। गोपाल ने सारे सवाल तो स्वयं किए थे, लेकिन एक सवाल का तो वो हल नहीं कर पाया था, जिसके लिए उसने अपने मित्र की सहायता ली थी, और इसलिए उसे लगता है कि अगर वो ये पुरस्कार स्वीकार करेगा तो ये चीटिंग होगी, और इसलिए गोपाल रोते हुए जो है मना करता है। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए वो? क्योंकि एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात हुई ना। देखो बेटा, गलती करना अलग बात है, लेकिन सच बोलते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लेना, ये उससे भी बहादुरी की बात है, ये उससे भी बड़ी बात है। और इसलिए गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वे बोले, बेटा, यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी, कि तुमको तो यह कलम अब जो है प्राइज के तौर पर लेना ही पड़ेगा, रिवॉर्ड के तौर पर लेना ही पड़ेगा। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। समझ गए? तो गुरुजी जो है अभी गोपाल को क्यों पुरस्कार दे रहे हैं अब? क्योंकि उसकी सच्चाई से वो बहुत खुश हैं। उसने जिस तरीके से अपनी गलती स्वीकार की और सच बोला, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। अब बच्चों, आपको पता है यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी, उनको तो जानते हैं ना आप लोग, हमारी भारत के आजादी में भी काफी महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया था, है ना। बापू भी कहते हैं, हमारे जो हैं वो राष्ट्रपिता भी हैं, फादर ऑफ नेशन, राइट। तो महात्मा गांधी भी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो चलिए, ये हो गई कहानी। अब आप जो है इन नए शब्दों को याद करिएगा, समझ लीजिएगा। याद क्या करिएगा? समझ लीजिएगा, और शुद्ध लेख का भी अभ्यास करिएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात कि ये जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नोत्तरों को आप जो है आज से कल तक में पूरा कर लीजिएगा, ओके। और क्लासरूम में अपडेट कर दीजिएगा। आगे भाषा की बात हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बाय बाय।